हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो है अभी जो है चल रहा है। बिहार नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा देने से संबंधित। यानी ये क्या है मामला? क्योंकि बहुत से यानी जो है शिक्षक जो नियोजित के रूप में कार्य कर रहे थे, बिहार में शिक्षा दे रहे थे, उनको राज्य सरकार ने कहा है कि आप एक एग्ज़ाम दीजिए और आपको राज्यकर्मी का दर्जा जो है दे दिया जाएगा। यानी सारा मामला यही यही चल रहा है बिहार में। यानी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यानी जो शिक्षकों नियोजित शिक्षकों को जो एग्ज़ाम हो रहा है, वही उसी से संबंधित हम आपको अपडेट लेके आ रहे हैं। देखिए मामला क्या है। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को कहा है कि अगर आपको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो आपको जो है एक एग्ज़ाम देना होगा। यानी एक एग्ज़ाम देना होगा और उस एग्ज़ाम में आपको 3 मौके दिए जाएंगे और आपको जो है यानी एक बार 3 मौका में एक बार आपको पास कर जाना है। 3 बार में एक बार पास कर जाना है। यानी अगर आप पास कर जाते हैं और उसके लिए जो है अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है कि किसमें कितना नंबर लाना है। यानी ठीक है। देखिए, इसी से संबंधित जो है यानी जो इसके कारण जो है बिहार के शिक्षकों शिक्षक के संघ और जितने भी शिक्षक हैं नियोजित, उन सभी में एक बहुत बड़ा जो है यानी जो है गुस्सा उत्पन्न हुआ। अब गुस्सा के कारण क्या है, दिक्कत क्या आ रहा है, देखिए। यानी ये जो बिहार जो एग्ज़ाम होने जा रहा है नियोजित शिक्षकों का, जो कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, ये यानी ये पास होने पर, तो दिक्कत कहाँ आ रहा है? देखिए, दिक्कत ये आ रहा है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न ले रहे हैं, एग्ज़ाम का ये पैटर्न रखे हैं ऑनलाइन। यानी एग्ज़ाम ऑनलाइन रख रहे हैं और आपको ही पता है कि बिहार के जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पर भाई कंप्यूटर का नामो निशान, मैक्सिमम स्कूल में जो है, अधिकतम स्कूल में कंप्यूटर है ही नहीं। तो यानी कि वहाँ के शिक्षक कंप्यूटर से रूबरू नहीं हैं, उसके बारे में अवगत नहीं हैं। तो बताइए, वो माउस पकड़ना नहीं जानते हैं और उनको कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात को लेकर के है। और दूसरा बात कि अगर आपको एग्ज़ाम लेना ही था तो आप यानी जो है ऑफलाइन लेते हैं, एग्ज़ाम पेपर पर लेते हैं। और एक बात और भी है कि आप जो है जो टीचर यानी 20 साल से 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आज जाकर के आप एग्ज़ाम लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? उनको जो है अगर राज्यकर्मी का दर्जा ही देना है तो आपको ऐसे ही देना चाहिए। और आज 25 साल के बाद आप कह रहे हैं कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। भाई, ये कहाँ का न्याय है? दिक्कत इस बात को लेकर के है। दिक्कत ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इस बात को लेकर के दिक्कत। और इतना सालों के बाद आप कह रहे हैं कि आप जो जो 25 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से, उनको कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए फिर से एग्ज़ाम दीजिए। इस बात को लेकर के दिक्कत है। दूसरा दिक्कत यह है कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी में 3 सदस्य थे और उस समिति ने यानी के पाठक के द्वारा ने जो समिति ने रिपोर्ट दिया है, उस रिपोर्ट से दिक्कत ये है कि उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर आप 3 बार में पास नहीं होते हैं तो आपका नौकरी समाप्त हो जाएगा। दिक्कत इस बात को लेकर के है। इसी बात को लेकर के जो है यानी जो जितने भी जो नियोजित शिक्षक हैं, उनमें जो आक्रोश उत्पन्न हो रहा है कि भाई एक बात बताइए, हम इतना साल से नौकरी कर रहे हैं और उसी पर हमारा जीवन डिपेंड है और आप आज कह रहे हैं कि 3 एग्ज़ाम लेंगे नहीं तो आपका नौकरी खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर के दिक्कत है। यानी बहुत देखिए, दिक्कत का कई कारण है। कारण एक पहला, ऑनलाइन आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और जब टीचर ऑलरेडी हैं तो अब एग्ज़ाम लेने की बात क्यों चल रहा है? तीसरा बात, आप कह रहे हैं कि एग्ज़ाम में पास नहीं होने पर आपका नौकरी समाप्त हो जाएगा। इन सभी से के कारण जो है टीचर में जो है आक्रोश उत्पन्न हुआ है। और हालांकि टीचर के संघ जो हैं, उन्होंने खुद कह दिया है यानी जो है अब जो है शिक्षक जो है परीक्षा नहीं देंगे, उनका ये कहना है। और हालांकि नहीं भी होना चाहिए परीक्षा, उनको ऐसे ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनका हक है। ऑलरेडी वो बिहार को इतना सालों से सेवा दे रहे हैं, तो ये भाई राज्य सरकार का भी तो दायित्व बनता है कि उनके बारे में भी सोचे, यानी उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे, उनको सम्मान दे। यानी ये कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के दिक्कत है कि राज्य सरकार सो रही है। देखिए, या अब रहा बात कि अगर नौकरी आपका कैसे बचेगा। देखिए, नौकरी बचाने का तरीका यह है कि आप शिक्षकों में एकजुटता लाना होगा। अगर आप शिक्षक एकजुट रहिएगा तो यानी सरकार भी आपका कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप सभी शिक्षक यानी मिल करके एकजुटता दिखाते हैं, एक साथ बोलते हैं, एक साथ जो है मंच पर आते हैं, तो सरकार आपकी बातों को मानेगी और ये एग्ज़ाम भी नहीं होगा और आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलेगा। बशर्ते कंडीशन ये है कि आप सभी को एक साथ आना होगा, यानी एकजुटता दिखाना होगा। अगर एकजुट होइएगा, एकजुटता में ताकत है, सरकार दबेगी। दूसरा बात कि आपको ही पता है कि यानी जो है अभी जो हाल फिलहाल में ही जो है नई सरकार बनी है और उसका भी जो है आपको ही पता है कि यानी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही यानी विधानसभा के बैठक होने हैं। तो आपको जो है क्या करना है कि विधानसभा का जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीचर आ सकेंगे वो आइए और सरकार के सामने
विधानसभा का घेराव कीजिए। अगर आप विधानसभा का घेराव करते हैं तो सरकार भी आपके सामने मजबूर होगी, नतमस्तक होगी और आपके डिमांड को पूरा करेगी। और कहीं अगर इस समय फेल होइएगा तो फिर दिक्कत करेगा, क्योंकि आपको ही पता है कि ये कहीं ना कहीं अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा तो देखिए हक के लिए लड़ना पड़ता है, हक मांगने से नहीं मिलता, हक छीनना पड़ता है। तो अगर आपको नौकरी अपना बचाना है तो सभी शिक्षकों में एकजुटता दिखाना होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा और विधानसभा का घेराव करना होगा, ताकि जो है। और देखिए अब रहा बात कि घेराव करने से क्या होगा भाई, आपको पता नहीं है लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में ये सरकार आपकी हर डिमांड मानेगी और आपको ही पता है कि ये लोकसभा के चुनाव के चलते ही तो बिहार में केवल शिक्षक चल रहे हैं। TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ और आप लोग को भी BPSC के तर्ज पर ही एग्जाम लिए जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, भले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ले रही है, लेकिन जो फॉर्मेट BPSC के एग्जाम का था हूबहू वही फॉर्मेट में जो है आपको भी एग्जाम लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं नौकरी अगर बचाना है तो सभी शिक्षक एकजुट होइए। और दूसरा, विधानसभा का घेराव कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी किया जाना चाहिए। देखिए नौकरी, अब रहा बात कि नौकरी आपका क्यों बचना चाहिए, क्योंकि देखिए नौकरी इसलिए बचना चाहिए ना, यानी नौकरी इसलिए बचना चाहिए कि जो टीचर यानी 15 साल 20 साल से यानी जो है नौकरी में कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनका पूरा परिवार उसी से पैसे से चलता है, उस नौकरी के पैसे से चलता है। अगर वो नौकरी गया तो उनके पूरे परिवार रोड पर आ जाएंगे। यानी केवल मामला एक आदमी की नौकरी जाने का नहीं है, वो मामला है उनके परिवार में से जुड़े सदस्य सभी के सभी रोड पर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मामला इस बात को लेकर के है। तो कहीं ना कहीं इस बात, अगर नौकरी अगर को बचाना जरूरी भी है, जरूरी इसलिए है कि कोई भी परिवार जो है रोड पर ना आए और जिनका जीवन उसी पर चल रहा है उनके जीवन अच्छे से चलना चाहिए। और ये राज्य का देखिए संविधान के भाग 4 में दिया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है, राज्य मतलब जो भी शासन करते हैं ये राज्य का कर्तव्य है। संविधान के भाग 4 में दिया गया है कि राज्य के कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करे और उसको काम मुहैया कराए। यहाँ तो भाई आप हित की रक्षा तो कर नहीं रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिए नहीं तो नौकरी खत्म हो जाएगा। तो ये राज्य अपने जो है यानी कर्तव्यों से भूल रही है, यानी कर्तव्यों को मानने से यानी इनकार कर रही है। और राज्य सरकार को ये याद दिलाना है कि ये आप ही का संविधान में लिखा गया, ये हमारे देश के संविधान में लिखा गया है, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में लिखा गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को यानी जो है काम मुहैया कराए। और यहाँ काम छीन रहा है सरकार, ये कहाँ का न्याय है। दूसरी बात, क्या सच में आपका नौकरी जो है छीन सकता है? तो आपको एक बात बता देते हैं, नौकरी आपका कोई नहीं छीन सकता है। देखिए जब आपका जितना कठिन नौकरी लगने में होता है ना, उससे कई गुना कठिन नौकरी से हटाने में होता है। देखिए जब आप नौकरी में जाते हैं ना, तो आपको एक बात बताते हैं, एक होता है यानी जो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कहा गया है कि जैसे ही किसी व्यक्ति का नौकरी लग जाता है तो नौकरी लगने के बाद 1 साल 2 साल के अंदर उनका सर्विस राइट जनरेट हो जाता है। और सर्विस राइट जैसे ही जनरेट होगा तो संविधान उस सर्विस राइट को बचाती है। उसका सर्विस राइट को इसलिए बचाती है कि उसका जीवन अब उसी सर्विस से जुड़ा हुआ है, उसके परिवार का जो है पूरा जीवन जो है उस सर्विस से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि जिसका भी नौकरी लग चुका है तो उसका सर्विस राइट जनरेट जैसे ही हुआ अब उसका नौकरी कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। आपको अगर डर लग रहा हो कि कहीं ना कहीं एग्जाम होगा, पास नहीं होंगे तो शायद हमारा नौकरी चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। बशर्ते आप सभी टीचर एकजुट रहिए और कुछ नहीं होगा, आपको राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और आप जो है आनंद खुशी से रह भी पाइएगा। आपका कोई नौकरी नहीं छीन सकता। यह हमारा भाई संविधान का भाग 3 जो है हमको मौलिक अधिकार देता है। अब मौलिक अधिकार को छोटा मत लीजिएगा कि आपको लग रहा हो कि सुनने में भाई मौलिक अधिकार ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जिसका अगर कोई हनन करता है या कोई छीनता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उस बात पर एक्शन ले सकती है, डायरेक्ट हाई कोर्ट उस बात पर एक्शन ले सकती है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपके जब सर्विस राइट जनरेट ऑलरेडी हैं तो आपको नौकरी से कोई हटा नहीं सकता है। और आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगा कि जो टीचर 25 साल से नौकरी में हैं उनको आज आप कह रहे हैं कि एग्जाम दीजिए, नहीं पास होइएगा तब बाहर चल जाइएगा, तब बताइए वो 25 साल के बाद अब 60 साल में कोचिंग करेंगे? जिनका उम्र 50 साल हो रहा है वो अब क्या करने जाएंगे? कौन परीक्षा की तैयारी करेंगे? कहीं ना कहीं उसको तो आप जीवन जो अंधकार में डाल दीजिएगा। तो इस बात को आप जब गांठ बांध लीजिए और आप जब एकदम कान खोल के सुन लीजिए, आपका नौकरी जो है नहीं जाएगा। आपका नौकरी एकदम परमानेंट जब है तो आप बने ही रहेंगे, आपका नौकरी कोई नहीं छीन सकता है।
तो बात समझ गए। तो इसलिए जो भी हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी ऑथेंटिक जानकारी आता है और आपके हित की हम बात करते हैं, आपके पक्ष में हम हैं, इसलिए इस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। क्योंकि देखिए चैनल हम नया नया बनाए हैं और आप ही के सपोर्ट के लिए बनाए हैं, ताकि आपका भी जो है कुछ भला हो जाए। और हमारा देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं इसलिए करने के लिए बोलते हैं ना, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहता है कि लोग हमारे बातों को जो है समझ रहे हैं, लोगों को हेल्प हो रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी अपडेट होगा वो आपको हम तुरंत यानी बताएंगे। और आप ये निश्चिंत रहिए कि आपका नौकरी यानी खत्म हो जाएगा या खतरे में हो जाएगा, यानी कुछ नहीं होगा, आपका नौकरी बना भी रहेगा। लेकिन हाँ, आप सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप सभी शिक्षक जो हैं एकजुट बने रहें, यानी एक साथ रहें। और एकता में ताकत है और सरकार झुकेगी, क्योंकि आपको ही पता है अप्रैल में ही यानी जो है बिहार में चुनाव है लोकसभा का, जिससे प्रधानमंत्री लोग बनते हैं। यानी लोकसभा का चुनाव है और आपको ही पता है कि बिहार में जितने ही वैकेंसी आया है, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीचर 1 का हो, चाहे बीपीएससी टीचर 2 का हो, या बीपीएससी फिर से निकला है टीचर का, यानी ये सब है चुनावी मुद्दा है भाई। चुनाव के कारण ही इतने सारे वैकेंसी आए हैं। और सब यानी चुनाव के समय सरकार हर चीज़ मानती है, जनता जो कह दे वो मानने के लिए तैयार होती है। तो आप भी अगर एकजुट रहते हैं तो आपका कोई एग्जाम भी जो है यानी नहीं होगा। और आपका नौकरी अगर होता भी एग्जाम है तो आपके नौकरी, ये जो समिति का रिपोर्ट जो था ना कि आपका नौकरी खत्म हो जाएगा, यानी ये नहीं हो, ये बदल जाएगा, आपका नौकरी फिर भी रहेगा। देखिए दिक्कत इस बात को नहीं कि आप एग्जाम ले रहे हैं, आप एग्जाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आप कह रहे हैं कि आप फेल करिएगा तो आपको नौकरी से हटा देंगे, इस बात को लेकर के दिक्कत है। आप एग्जामों ले रहे हैं तो आप कह दीजिए कि कोई दिक्कत नहीं, पास होइए या फेल होइए, फिर भी हम आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, हंसते खेलते सब लोग दे लेंगे आपको। अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन को ऑफलाइन करके एग्जाम दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी आपको बने रहने देना चाहिए, क्योंकि किसी के जीवन का जो है अस्तित्व का सवाल है। क्योंकि आप नौकरी छीनिएगा तो उसका अस्तित्व जो है खतरे में आ जाएगा। इसलिए आपका नौकरी कोई नहीं छीन सकता है, ये एकदम कंफर्म रखिए, कोई नहीं छीन सकता है आपका नौकरी। यानी नौकरी जो है यानी भगवान के अलावा, यहाँ तक कि संविधान जो हमारा राइट देता है, संविधान इतना बहुत जबरदस्त लिखा हुआ ना, आपको ना लगता है कि यानी नॉर्मल बात है, संविधान के मौलिक अधिकार का इतना पावर है कि उसके सामने जो है अगर कोई हनन करता है उसका, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा। और उसके आपके तरफ से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, चाहे किसी भी राज्य का हो, वो सभी आपके तरफ से खड़े रहेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके नौकरी बने रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपके हित का जो है बात हम हमेशा करते रहें। और आपके जो है आपके भले के लिए जो भी हो सकता है हम आपकी तरफ से वीडियो लाते रहें और आपको जानकारी देते रहें कि ऐसे जो है आज, ताकि आपके मन में जो है डर ना हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।